पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या को पितृ अमावस्या कहा जाता है। ये अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है और पितृ पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन श्राद्ध का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उनको दान पुण्य आदि किया जाता है, जिससे आपके जो पितृजन हैं वो तृप्त हो जाते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्र और परिवार वालों को आशीर्वाद देके जाते हैं। आज के दिन ही जो भी भूले बिसरे पितर होते हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु की तिथि आपको याद नहीं है, तो उनके लिए अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन श्राद्ध के 16 दिनों में कोई पितरों की श्राद्ध या तर्पण आदि छूट गया है, तो आप आज के दिन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो यदि आपके घर में भी कोई ऐसा पितर है जिसकी तिथि आपको याद नहीं है, तो आप सभी भूले बिसरे पितरों का तर्पण आप आज के दिन कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भोजन बनाकर इसको कौवे, गाय, कुत्ते और चींटी के लिए जरूर निकाला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितर देव, ब्राह्मण और पशु पक्षियों के रूप में अपने परिवार वालों के द्वारा दिया गया तर्पण स्वीकार करके उनको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त योग्य विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा आप गरीबों को भी अन्न का दान कर सकते हैं। जिन घरों में पितृ प्रसन्न होते हैं, उस घर में पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्य आदि बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हैं, तो वो बिना किसी रुकावट के बहुत ही आसानी से आपका कार्य संपन्न हो जाता है। तो पितृ अमावस्या के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाना चाहिए और उसके बाद उनका श्राद्ध करना चाहिए। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाने चाहिए और इन्हें घर की चौखट पर रखना चाहिए। आपको एक दीपक लेना चाहिए और एक लोटे में जल लेना चाहिए। अब अपने पितरों को याद करते हुए उनसे ये प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वो परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस चले जाएं। ये करने के पश्चात जल से भरा हुआ लोटा और दीपक को लेकर आपको पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो आपके घर में आसपास कहीं भी अगर पीपल का पेड़ हो तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। वहाँ भगवान विष्णु जी का स्मरण कर पेड़ के नीचे दीपक रखना चाहिए और जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। पितृ विसर्जन की विधि के दौरान आपको किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास फोन है तो आपको उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए या फिर साइलेंट मोड में कर देना चाहिए, ताकि आप जो भी पूजा पाठ आदि कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आप पर जो भी परेशानियां होती हैं उनका अंत हो जाता है। और इसके अलावा चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अमावस्या से जुड़ी ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिर्षपद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तप कर रही थी। इस तप में वो इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगे और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मांगो, जो भी वर मांगना चाहती हो तुम मांग सकती हो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को वो बिना पलक झपकाए देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या कहती हैं कि अक्षोदा, वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं, तो मैं इस समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा की ये बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे
और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वो पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएंगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वीलोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहां पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ में व्यास जन्म लेंगे, जिसके बाद तुम पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु को आशीर्वाद देकर कहा कि हे अमावसु, आज ये तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ष भर श्राद्ध और पितरों का तर्पण आदि नहीं कर पाता है और वो अगर इस तिथि पर श्राद्ध और पितरों का तर्पण आदि करता है तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जो भी व्यक्ति इस तिथि पर इस परम पावनी कथा को सुनेगा उससे सभी पितृ प्रसन्न होंगे और उसके जो पितृ हैं उसको बहुत सारा आशीर्वाद देकर पितृलोक में वापस चले जाएंगे। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही लेटेस्ट कथाएं हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।